नमस्कार। हम सब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन क्या हम पूरी कहानी जानते हैं? आज हम माइकल ग्रुनवाल्ड की किताब वी आर ईटिंग द अर्थ के जरिए एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, छतों पर लगे सोलर पैनल्स। लगता है कि अरे वाह, हम तो सही रास्ते पर हैं और ये लड़ाई हम जीत ही लेंगे। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा सोचिए, अगर हम पेट्रोल, डीजल और कोयले को पूरी तरह से अलविदा कह भी दें, तब भी हम क्लाइमेट चेंज की आधी लड़ाई ही जीत पाएंगे। जी हाँ, मतलब पहेली का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमारी नजरों से ओझल है। तो सवाल ये उठता है कि वो बचा हुआ हिस्सा आखिर है क्या? जवाब हमारी खाने की प्लेट में है, हमारे खेतों में है। ये कहानी जमीन की है, जिसे हम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस आंकड़े के साइज को समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए, पूरा का पूरा एशिया और यूरोप, इन दोनों महाद्वीपों को मिला दें तो जितनी जमीन बनती है उतनी जमीन पर आज हम खेती कर रहे हैं। ये हमारी धरती पर एक बहुत बहुत बड़ा निशान है। तो देखिए, बात सीधी सी है। प्रॉब्लम दो हैं। पहली, जिसे हम सब जानते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रॉब्लम, यानी हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों की कोयले, तेल और गैस की भूख। और दूसरी, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, कार्बोहाइड्रेट प्रॉब्लम, यानी हम इंसानों के पेट की भूख। और सच तो यह है कि ये दोनों ही हमारी धरती पर बहुत भारी पड़ रही हैं। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। हमारे सामने अब एक ऐसा हिसाब किताब है, एक ऐसी पहेली है जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। वो पहेली ये है कि आने वाली पीढ़ी का पेट भी कैसे भरें और इस धरती को तबाह होने से भी कैसे बचाएं। इस नामुमकिन लगने वाली पहेली का पहला नंबर है आबादी। साल 2050 तक हमारी दुनिया में करीब करीब 10 अरब लोग होंगे, और जाहिर है इन सभी को खाना चाहिए होगा। अब आता है पहेली का दूसरा नंबर। हमें आज के मुकाबले 56% 56% ज्यादा खाना उगाना होगा। अब यह सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका मतलब है कि हर एक इंसान के लिए हर रोज लगभग 1 दर्जन एक्स्ट्रा ब्रेड स्टिक्स के बराबर खाना पैदा करना। और अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, वो हिस्सा जो इस गणित को सच में नामुमकिन बना देता है। हमें ये 56% ज्यादा खाना तो उगाना ही है, लेकिन साथ ही साथ खेती से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 75% तक घटाना भी है। मतलब उगाओ ज्यादा, लेकिन प्रदूषण फैलाओ बहुत बहुत कम। कैसे होगा ये? यहां जो तस्वीरें दिख रही हैं वो इस चुनौती को साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ है 56% का वो विशाल खाने का गैप जिसे हमें भरना है, और दूसरी तरफ है 11 गीगाटन का वो जहरीला एमिशन गैप जिसे हमें बंद करना है। एक डबल चैलेंज है और बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये है कि क्या ये नामुमकिन पहेली सुलझ भी सकती है? अच्छी खबर ये है कि हाँ, इसका जवाब है, और इसकी चाबी छिपी है स्मार्ट खेती में। हमें बस कम जमीन में ज्यादा उगाने का तरीका खोजना होगा। इस कमाल के आइडिया का एक नाम भी है, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब एकदम सीधा सा है। एक ही खेत से, उसी जमीन के टुकड़े से ज्यादा पैदावार निकालना, ताकि हमें नए खेत बनाने के लिए जंगल न काटने पड़े। यहां पे फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, पुराने तरीके की खेती में क्या होता है, पैदावार बढ़ानी है तो और जमीन चाहिए, मतलब और जंगल कटेंगे। दूसरी तरफ है हाईटेक खेती, जो कहती है कि नहीं, उसी जमीन पर हम ज्यादा उगा सकते हैं, जिससे हमारे जंगल भी बचेंगे और कुदरत भी। लेकिन कहानी सिर्फ बेहतर खेती तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम खाने को ही नए सिरे से बनाना शुरू कर दें? मतलब बिल्कुल री इन्वेंट कर दें। चलिए एक नजर डालते हैं भविष्य के किचन पर। आप जरा इस बदलाव की स्पीड देखिए। पहले जिन चीजों को होने में दशकों लग जाते थे, आज वो कुछ ही सालों में हो रहा है। 60 के दशक की हरित क्रांति से लेकर आज के प्लांट बेस्ड मीट और लैब में बनने वाले मीट तक, हमारे खाने की दुनिया रॉकेट की रफ्तार से बदल रही है। और इसी इनोवेशन का एक जीता जागता बेहतरीन उदाहरण है ये पेड़, पोंगामिया। आप इसे एक सुपर ट्री कह सकते हैं। कमाल की बात यह है कि यह बंजर जमीन पर भी उग सकता है, उसे उपजाऊ बना सकता है, और तो और सोयाबीन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोटीन और तेल दे सकता है। ये सच में कुदरत का एक करिश्मा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि इस बड़ी प्रॉब्लम का कोई एक सिंगल जादुई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। हमें एक साथ कई अलग अलग चीजों पर काम करना होगा,
और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन समाधानों का एक पूरा मेन्यू मौजूद है। तो इस मेन्यू में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, खाने की बर्बादी को रोकना। हम जितना खाना उगाते हैं उसका लगभग 1/3 बर्बाद हो जाता है। नंबर 2, पैदावार बढ़ाना, वो भी स्मार्ट तरीकों से। नंबर 3, अपनी डाइट में बदलाव लाना। नंबर 4, खेती में पानी और खाद का इस्तेमाल और बेहतर करना। और आखिरी नंबर 5, जंगलों की कटाई को पूरी तरह रोकना और नए जंगल लगाना। तो कुल मिला के बात यह है, ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रॉब्लम है, ये मुश्किल ज़रूर है, पेचीदा भी है, लेकिन ये सॉल्व हो सकती है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी नई सोच, ये सब हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये मुश्किल है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो दौड़ शुरू हो चुकी है और दाव पर हमारा अपना भविष्य लगा है। सवाल सिर्फ एक है, हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों का पेट भरने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? इसका फैसला हम सबको ही करना है।